नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है MMPL 02 इन्वेंटरी एंड स्टोर मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम यूनिट वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों और परीक्षा की दृष्टि से उनकी प्रायोरिटी पर चर्चा करेंगे। यदि आप कम समय में स्मार्ट तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिट सबसे पहले पढ़नी है और कौन सी बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंटरी। ये यूनिट इन्वेंटरी के मूलभूत कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेंटरी की डेफिनेशन, फंक्शंस, टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी तथा सप्लाई चेन में इन्वेंटरी की भूमिका जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दें। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण यूनिट है और इसे शुरुआती तैयारी में शामिल करना चाहिए। यूनिट 2 इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स। ये पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट मानी जाती है और एग्जाम प्रायोरिटी में प्रथम स्थान पर है। EOQ, ABC एनालिसिस, वेट एनालिसिस, FSN एनालिसिस, रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक तथा इन्वेंटरी कॉस्ट जैसे विषयों से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। EOQ का न्यूमेरिकल क्वेश्चन परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना रहती है। यूनिट 3 इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री। यह अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज में इन्वेंटरी मैनेजमेंट तथा उससे जुड़ी चुनौतियों को समझना पर्याप्त रहेगा। यदि समय कम हो तो इस यूनिट को अंत में तैयार किया जा सकता है। यूनिट 4 डिमांड प्लानिंग। इस यूनिट में डिमांड फोरकास्टिंग मेथड्स, डिमांड प्लानिंग का महत्व तथा फोरकास्टिंग एरर्स जैसे विषय शामिल हैं। ये यूनिट उपयोगी है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इसकी प्राथमिकता अपेक्षाकृत कम है। यूनिट 5 MRPI। ये यूनिट परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रायोरिटी लिस्ट में दूसरे स्थान पर आती है। मटीरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग यानी MRPI, बॉम, इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ MRP तथा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस जैसे विषयों की अच्छी तैयारी। यूनिट 6 MRP2। ये भी एक हाई प्रायोरिटी यूनिट है। MRP1 और MRP2 का अंतर, कैपेसिटी प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ MRP2 तथा पुश और पुल सिस्टम जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दें। MRP1 और MRP2 के बीच अंतर अक्सर पूछा जाता है। यूनिट 7 मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, MPS। इस यूनिट में MPS की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स तथा MPS और MRP के रिलेशनशिप पर ध्यान दें। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। यूनिट 8 स्टोर्स मैनेजमेंट। ये यूनिट भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस, रिसीविंग प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, स्टोरेज प्रोसीजर, मटेरियल इशू तथा स्टोर डॉक्यूमेंटेशन जैसे विषयों की अच्छी तैयारी करें। बिन कार्ड, MRN और गिन जैसे शॉर्ट नोट्स भी महत्वपूर्ण है। यूनिट 9 स्टोर्स अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। इस यूनिट में स्टोर्स लेजर, बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर का अंतर, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन तथा FIFO, LIFO और वेटेड एवरेज वैल्यूएशन जैसे विषय महत्वपूर्ण है। FIFO और वेटेड एवरेज पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तैयारी अवश्य करें। यूनिट 10 क्वालिटी इन स्टोर्स। इस यूनिट में क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स तथा एक्सेप्टेंस सैंपलिंग जैसे विषय शामिल हैं। ये यूनिट मध्यम स्तर की प्राथमिकता रखती है। यूनिट 11 वेयरहाउस कॉस्टिंग, वेयरहाउस कॉस्ट कंपोनेंट्स, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स तथा वेयरहाउस परफॉर्मेंस मेजरमेंट इस यूनिट के मुख्य विषय हैं। यह एक अच्छा थियरी बेस्ड यूनिट है और परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना रहती है। यूनिट 12 ICT इन वेयरहाउसिंग। इस यूनिट में वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम यानी WMS, बारकोड टेक्नोलॉजी, RFID तथा ERP एप्लीकेशंस जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए ये यूनिट महत्वपूर्ण हो सकती है। यूनिट 13 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इस यूनिट में फायर सेफ्टी मेजर्स, वेयरहाउस सिक्योरिटी सिस्टम्स तथा लॉस प्रिवेंशन टेक्निक्स जैसे विषय शामिल हैं। परीक्षा में छोटे प्रश्न या शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। यूनिट 14 लीगल इश्यूज। इस यूनिट में वेयरहाउस ऑपरेटर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेयरहाउस रिसीट्स तथा कॉन्ट्रैक्ट एंड लायबिलिटी इश्यूज जैसे विषय शामिल हैं। यह अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाली यूनिट है। बुलिसआई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब बात करते हैं उन प्रश्नों की जिनके परीक्षा में आने की संभावना सबसे अधिक है। 1 EOQ विद न्यूमेरिकल 2, ABC एनालिसिस 3, MRP 25, डिफरेंस बिटवीन MRPI एंड MRP 26, फंक्शंस ऑफ स्टोर्स मैनेजमेंट 7, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ इन्वेंटरी 8, रीऑर्डर लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक 9, MPS एंड इट्स रिलेशनशिप विद MRP 10, स्टोर्स लेजर वर्सेस बिन कार्ड। यदि हम पूरे MMPL 02 का एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस करें तो सबसे पहले यूनिट 2 यानी इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स तैयार करनी चाहिए। इसके बाद यूनिट 5 MRPI
यूनिट 6 MRP2, यूनिट 8 स्टोर्स मैनेजमेंट और यूनिट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंटरी को तैयार करें। ये यूनिटें परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण में यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 11 को कवर करें। इसके बाद यूनिट 10, यूनिट 12, यूनिट 13 और यूनिट 14 की तैयारी करें। अंत में यदि समय बचे तो यूनिट 4 और यूनिट 3 को रिवाइज करें। दोस्तों, यदि आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार तैयारी करते हैं तो कम समय में परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर कर पाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी को आसान और प्रभावी बनाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।